हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10 के विज्ञान में हम अध्याय 14 में हैं जिसका नाम है जैविक प्रक्रिया, प्रजनन, वृद्धि और परिवर्धन। और इस अध्याय में आज जो हम पढ़ेंगे वो पुष्प के प्रजनन अंगों के बारे में पढ़ेंगे, जो आपका प्रैक्टिकल भी है। तो मैं अभी बता देती हूँ क्योंकि फिर बाद में मैं प्रैक्टिकल में नहीं बताऊँगी। तो इसमें आपको पुष्प के नर और मादा जनन अंगों के बारे में अध्ययन करना है कि पुष्प में कौन सा जो भाग होता है वो नर अंग होता है और कौन सा मादा वाला। ठीक है, तो ये दो फ्लावर है मेरे पास, ये गुड़हल के, और ये थोड़े से मुरझाए हैं क्योंकि ये सुबह के पूजा में चढ़ाए हुए फूल थे। मुझे फूल मिला नहीं तो इसलिए मैं ये वाला फूल जो है पूजा वाला निकाल ली हूँ, जो कि थोड़ा मुरझा गया है। आप फ्रेश फूल से देख लीजिएगा। अब देखिए, ये फूल है, गुड़हल का फूल है। इसका वानस्पतिक नाम होता है हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। ठीक है, गुड़हल का जो नाम होता है, साइंटिफिक नाम, वो होता है हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। साइनेंसिस। ठीक है, तो अब देखिए, इसमें हमको इस पुष्प के अंगों के बारे में अध्ययन करना है। तो सबसे पहले हम इस वाले भाग से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आपने गुड़हल के फूल में इस तरह के ये जो भाग होते हैं, है ना, ये वाले जो भाग होते हैं छोटे छोटे होते हैं, 5 से 6 संख्या में रहते हैं, छोटे छोटे, सबसे नीचे वाले भाग। ठीक है, इसको बोला जाता है परिबाह्य दल। एकदम छोटे छोटे होते हैं, है ना, इसको बोला जाता है परिबाह्य दल। ये टोटल 5 या 7 की संख्या में होते हैं। ठीक है, उसके बाद ये आपको ग्रीन वाला भाग दिख रहा होगा, है ना, ये ग्रीन वाला भाग कहलाता है बाह्य दल। ठीक है, इस वाले भाग को क्या कहते हैं? बाह्य दल कहते हैं। ठीक है, इसको इस तरह से निकाल भी सकते हैं। ये था बाह्य दल, ये जो ग्रीन वाला था। और ये जो छोटू छोटू सब रहता है, ये इसमें ये क्या कहलाते हैं? परिबाह्य दल। ठीक है, अब ये जो रेड कलर का आपको दिख रहा है, ठीक है, इसको बोला जाता है दल पुंज। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? दल पुंज। और ये अलग अलग कलर का होता है, जैसे मेरे पास यहाँ पे 2 कलर हैं, और ये 5 कली वाले, 21 कली वाले ये भी होते हैं। ठीक है, तो अब इसको धीरे धीरे करके इस तरह से, अब यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे 2 चीज़ें दिखाई, ये जो पीले पीले दिखाई दे रहा है, ठीक है, इसमें जो पीला पीला वाला भाग आपको जो दिखाई दे रहा है, ये वाला भाग होता है नर का भाग। ठीक है, ये जो भाग होता है वो कौन सा है? इस फूल का मेल पार्ट है। ठीक है, नर भाग है। और जो इसमें जो लास्ट में ऊपर में जो कत्थे कलर की 5 ठो संख्या में आपको जो दिखाई देती हैं, ठीक है, दिख रही है आप लोगों को? ब्लर है थोड़ी सी। ठीक है, ये जो 5 की संख्या में होती है, ये होता है मादा जनन अंग, जिसको बोला जाता है जायांग। ठीक है, इस वाले भाग को क्या बोला जाता है? जायांग। तो फूल में जो मादा अंग होता है, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है? जायांग बोला जाता है। और जो नर अंग होता है, ठीक है, जो पीले रंग का आपको दिखाई दे रहा है, वो उसको बोलते हैं पुमंग। ठीक है, इंग्लिश में इसको बोला जाता है एंड्रोशियम, और इंग्लिश में जायांग को बोला जाता है गाइनोशियम। ठीक है, एंड्रोशियम और गाइनोशियम इसको बोलते हैं। ठीक, अगर आप इसको फाड़ेंगे तो आपको पुंकेसर नाल भी जो है दिखाई देगा। ठीक है, इसमें तो बनेगा नहीं। ये जो है थोड़ा सा फ्रेश नहीं है, इसलिए अच्छे से नहीं निकल रहा है। अब इसको अच्छे से थोड़ा सा फाड़ना है, और आपको मैं दिखाऊंगी ओवरी या अंडाशय। ठीक है, जहाँ पे क्या होता है, फिर बीज का निर्माण होता है। ये देखिए, ये मैंने निकाला है, ये कहलाता है पुंकेसर नाल। ठीक है, ये जो आपको पतली लाइन दिखाई दे रही है, ये पुंकेसर नाल है। ये वाला जो भाग है, ये मादा भाग है। ठीक है, जिसको जायांग बोलते हैं। और ये वाला जो भाग आपको दिखाई दे रहा है, एक सेकेंड, ये वाला भाग जो दिखाई दे रहा है, ये है ओवरी। ठीक है, ये जो पीला भाग आपको दिखाई दे रहा है, सॉरी, हरा टाइप का थोड़ा सा, तो ये क्या है? ओवरी है, या फिर इसको अंडाशय बोला जाता है ना। अगर हम मादा जनन अंग का अगर डायग्राम बनाएं, तो वो कैसे रहता है? मादा जनन अंग का जो डायग्राम होता है, कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, ये होता है अंडाशय,
ये होता है वर्तिका, ये होता है वर्तिकाग्र। ये जो ऊपर में भाग रहता है ये क्या कहलाता है? वर्तिकाग्र। ठीक है। उसी तरह ये क्या होता है? ये भी दो तीन भाग में है। ये जो है पुमंग का है। ठीक है। पुमंग का ये जो पीला पीला आपको जो दिखाई देता है ना, इसमें ये जो पीला पीला होता है, जब आप इसके एक भाग का अध्ययन करोगे तो इसकी संरचना कुछ इस तरह से होती है। ठीक है। जिसमें ये क्या है? परागकोश, और ये क्या होता है? तंतु कहलाता है ना। अब देखिए, यहाँ पे देखिए फूल जो है आपके इसमें दिया गया है। ये जो होता है वर्तिकाग्र होता है, जैसे मैंने बताया। ठीक है। ये जो होती है पराग नलियाँ होती है। अब जो पराग कण होता है, पराग कण, ठीक है, ये अगर आप एक पीले वाले भाग को देखेंगे तो उसके अंदर में छोटे छोटे कण होते हैं जिसको पराग कण कहा जाता है। जब पराग कण जो है वर्तिकाग्र तक पहुंचता है, ठीक है, ये जो पराग कण है वो वर्तिकाग्र तक पहुंचता है, अंडाशय में आता है। तो अंडाशय से मिल के फिर क्या बनाता है? वो नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों आपस में मिलते हैं, फिर युग्मनज बनाता है, जैसे कि ह्यूमन्स में होता है। फिर ये जो युग्मनज है वो किसका निर्माण करता है? बीज का निर्माण करता है। फिर बीज से क्या होता है? नया जो है पौधा बनता है। ठीक है। तो ये है पूरा। और यहाँ पे देखिए ये होता है बाह्य दल, और ये जो पंखुड़ियाँ दिखाई देती है उसको दल पुंज कहते हैं। और ये अंदर वाला, ये वाला जो भाग है, ये वाला जो मैंने निकाला है वो क्या है? अंडाशय है। और ऊपर क्या होता है? वर्तिका होती है। और फिर ऊपर में, सबसे ऊपर में क्या होता है? वर्तिकाग्र। ये है वर्तिका, और ऊपर वाला जो क्या होता है? वर्तिकाग्र होता है। ठीक है। तो पराग कणों का वर्तिकाग्र तक पहुँचने की क्रिया क्या कहलाती है? परागण कहलाती है। ठीक है। पराग कोश से स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर परागण का पहुंचना। ठीक है। परागकण का वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया क्या कहलाती है? परागण कहलाती है। ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अभी के 10वीं के सप्ली वाले एग्ज़ाम में ना ये क्वेश्चन को पूछा गया था। ठीक है। यहाँ पे आपको सारी चीज़ें जो है पता चल जाएगी, जितनी भी चीज़ें मैंने बताई, कि मादा जनन अंगों को क्या कहा जाता है? गाइनोशियम कहा जाता है। ठीक है। और नर जनन अंग को क्या कहा जाता है? एंड्रोशियम कहा जाता है, जिसको हिंदी में पुमंग भी बोलते हैं हम। तो इस तरह से आपको देखना है। जब स्कूल खुलेगा तो मैं एक बार और इसको एक्सप्लेन कर दूँगी, ये आपके प्रैक्टिकल में भी है। तो इस तरह से पुष्प का आपको सारे अंगों का पता होना चाहिए। ठीक है। स्पेशली मेल और फीमेल का। मेल वाला भाग पुमंग कहलाता है और फीमेल वाला भाग क्या कहलाता है? जायांग कहलाता है।